नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था लेखपाल ट्रेनिंग के डे 1 का, उसमें कई लोगों की कई टाइप्स की क्वेरी आई है, क्वेश्चंस आए हैं कि सर छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं। कुछ लोगों के इधर उधर के कमेंट्स भी आए हुए हैं। तो आप लोग पहली बात तो ये याद रखिए, ये नौकरी में आप लोगों ने भी कदम रखा है, ठीक है। चीज़ों को सीखते जाइए, सारी क्लैरिफिकेशन अपने आप होती जाएगी। अब जिस तहसील में जाएंगे वहाँ के सीनियर जूनियर्स और मतलब जो भी आपके कलीग्स बनेंगे, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। किसी भी चीज़ के अगर आप ज्ञानी बनते जाते हैं, जैसे आप किसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो, आपने कॉम्पिटिशन्स दिया है, तो आपको इतना पता होगा कि अगर हिस्ट्री है या ज्योग्राफी, उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लैरिफाई होने लगती हैं। फिर आप एग्ज़ाम्स देते हो, फिर आपको पता चलता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आप लोगों की जितनी भी क्वेरी और क्वेश्चंस हैं, उनको मैं चूँकि यूट्यूब पे नहीं बता सकता, वो मेरे लिए अलाउड भी नहीं है। बट हाँ, मैं इतना कहूँगा कि चीज़ों को पहले ध्यान सीखिए। जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी और उतनी ही बेहतरीन आप काम कर पाएंगे। वैल्यू आपके टैलेंट की होती है, जितने आप टैलेंटेड रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। इसी कड़ी में मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आपने जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, योगदान आख्या वगैरह आपकी ज़रूर दी जाएगी। उसके बाद आपकी 6 महीने या 1 साल की लेखपाल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हम लोगों की 1 साल की हुई थी 2016 बैच, लेकिन आप लोगों की शायद 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाए। ये लेखपाल ट्रेनिंग का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आपको अगले 6 महीने इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और 1 साल तक जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, पूरी ट्रेनिंग में आपको यही चीज़ें पढ़नी है। इन चीज़ों को पढ़ने के पश्चात, उसके पश्चात आपका एक एग्ज़ाम होगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने पर, आपके द्वारा पास करने पर आपको परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। अभी आप परमानेंट जॉब पे नहीं हो। फिर जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो फिर आपको परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। और यदि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको और 2 चांस दिए जाएंगे। 2 अटेम्प्ट्स आपको और मिलेंगे। 2 अटेम्प्ट्स में आपको, फिर अगले 2 अटेम्प्ट्स में आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा। और अगर आप उसके उपरांत भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो फिर बोरिया बिस्तर पैक और वापस रिटर्न। फिलहाल ये ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है और इतना बताया जाता है कि आप अच्छे से पास कर लेंगे। मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में, मैं अपनी जानकारी की बात कर रहा हूँ, कोई 1-2 लोग पहली बार में फेल हुए थे, कई लोग फेल हुए थे, फिर उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था इसका, तो दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग क्वालिफाइड कर लिए थे। बट आप ऐसा करिए कि आप इसको पहली बार में ही क्वालिफाइड कर लीजिए। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जैसे ही आप इसको इन सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड करेंगे, क्वालिफाइड होने के बाद आपको 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड मतलब ये देखा जाएगा आप कर क्या रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। तो अगले 2 साल, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, अगले 2 साल तक ये कान, आँख, नाक, मुँह पे तो कम ही बोलिएगा और चीज़ों को सुनिए। सुनने से चीज़ों को सीखेंगे। 2 साल तक एकदम फुल मैच्योरिटी के साथ आप सीखिए। 2 साल के अंदर आप लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ 50% आप इस जॉब से काफ़ी रूबरू हो जाएंगे। और इसमें हर दिन आपको एक नया टास्क मिलेगा। आप इसमें कितना भी सीखते चले जाओ। हम लोगों की जॉब 7 साल से ऊपर हो गई है, 7.5 साल के लगभग, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखते हैं। नए नए केस मिलेंगे, नए नए तौर तरीके मिलेंगे जिनमें आपको नई नई चीज़ें समझाई जा सकती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आपको हमेशा एक नया केस, नई योजना, नई स्कीम्स, चीज़ें। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 साल में ऑल कंप्लीट करने के बाद मैं मैच्योर्ड, फुल अच्छा लेखपाल, नहीं, आपको लास्ट टाइम तक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी इसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे तो नक्शे के सेशन पे आऊँगा मैं, और 1 बाय 1 मैं इन सभी सेशंस पे आऊँगा। तो मैं उसमें आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या आपको सीखना है। अभी हम लोग कितनी चीज़ें नहीं सीख पाए, तो बहुत सारी चीज़ें। ये जॉब एकदम काफ़ी भरा हुआ है, जितना सीखते जाइए आप उतना सीखते जाइए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा लेखपाल ट्रेनिंग का सिलेबस। पहले आप लोग एक बार ध्यान से इधर देखिए। पहले नंबर पे आपका आएगा क्षेत्रमिति अंक गणित, ये 100 नंबर का होगा।
ये सारे जो आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे, ये मार्क्स हैं। 100 नंबर के मार्क्स, टोटल मार्क्स पहले आप जान लीजिए 840 नंबर का आपका पेपर होगा। ये 840 मार्क्स के आपके टोटल पेपर होंगे। पहला पेपर आपका क्षेत्रमिति अंकगणित 100 नंबर का। देखिए अंकगणित में यहाँ पे क्षेत्रमिति और अंकगणित से तात्पर्य है, अंकगणित का मुख्य मकसद जो होगा वो कैलकुलेशन होगा, और क्षेत्रमिति मतलब आपका मोस्टली 2D पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे आपको 3D की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, पर मोस्टली केसेस में आपको 2D की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लाइक आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब चीज़ें सेम आपके सिलेबस जैसा। अभी तक जो चीज़ आपने किताबों में देखी थी वो आपको रियल सामना करना पड़ेगा फील्ड में। फील्ड में भी आपको लंबाई दी जाएगी, चौड़ाई दी जाएगी, उनको क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल को बीघा, बिस्सा और बाकी चीज़ों में कैसे निकालते हैं वो चीज़ें भी बताई जाएंगी यहाँ पे। तो पहला पेपर आपका होगा क्षेत्रमिति और अंकगणित, जो कि 100 नंबर का होगा। दूसरे पेपर की हम बात करते हैं अधिनियम एंड प्रक्रिया। मैंने पिछली बार आप लोगों को एक किताब दिखाई थी, अधिनियम मतलब किस लॉ, यानी जो हमारी लॉ होती है, राजस्व संहिता हम जिसे कहते हैं, राजस्व संहिता में कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया बनाई गई है, किन प्रक्रियाओं के तहत हम अपने कार्य को संपादित करते हैं, किन प्रक्रियाओं के तहत हम नियमानुसार उस कार्य को करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप अधिनियम और प्रक्रिया 100 नंबर का है, ये इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, हम लोगों की एक किताब थी अधिनियम एंड प्रक्रिया की, तो उससे आपको बताया जा सकता है। ठीक, अगर अब हम लोग बात करें तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं नियोजन एंड विकास, इंग्लिश में कहें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट्स, आपको पता होगा, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से या अपने कई योजनाओं के माध्यम से नई नई स्कीम्स निकालती है, लाइक पीएम किसान, एग्रीस्टैक, राशन कार्ड सत्यापन, ऐसे कई चीजें, या कोई योजना आ गई, उनसे हम अपने क्षेत्र को डेवलप कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे सर डेवलपमेंट का काम तो हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स का होता है। बिल्कुल होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो डीएम सर के नेतृत्व में ही किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे होते हैं सबसे सुपीरियर, उनके अंडर में ही ये चीजें की जाती हैं, योजनाएं शासन से बन के आती हैं, पर संपादन उसको गांव की जो अंतिम पीढ़ी होती है, मतलब अंतिम छोर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट्स को। आपको देखना है, जैसे मैं बताऊं, अभी रिसेंटली जो हम लोगों में चल रही है पंचायत, खेलकूद के मैदान मांगे जा रहे हैं कि हमें भैया हर गांव में खेलकूद के मैदान बनाने हैं, ताकि वहाँ के जो यूथ्स हैं उनमें खेलकूद करके अपने आप को डेवलप कर सकें। अब उस खेलकूद के लिए आपको मैदान का चयन करना है, मतलब ऐसी ज़मीन देनी है जो आबादी के नज़दीक हो, या ऐसी ज़मीन देनी है आपको जो पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो उस ज़मीन का चयन आप करेंगे, तो एक प्रकार से आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में वर्क करेंगे। तो आपका थर्ड पेपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दैट विल बी 100 मार्क्स, ये 100 नंबर का पेपर होगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार्ट कर लीजिए, नियम और कर्तव्य। ये अगले 2 साल तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पालन करना है। रूल्स, किन लॉ पे आपको काम करना है, आपके क्षेत्र क्या है, आपके अधिकार कितने हैं, तो आपको नियम और कर्तव्य, आपके क्या क्या कर्तव्य होते हैं लेखपाल के मतलब उसको राजस्व विभाग के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है। जैसे एक पिता अपने घर का मुखिया होता है, उसको अपने घर के लिए राशन लाना है, पानी लाना है, सोसाइटी देखना है, तो उसी प्रकार आपका रोल एज अ कर्तव्य क्या है आपके जॉब के प्रति, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी नियम और कर्तव्य में। तो अगर ये आपको अच्छे से पता है कि आपका रोल क्या है, आप करने वाले क्या हैं, तो आप कर ले जाएंगे अच्छे से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही है, कागजात तैयारी। मैं कागजात तैयारी के बारे में आपको बता दूं, अपने गांव में सुना होगा कि कहीं पे किसी की ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, कुछ गरीबों को आवंटन दी गई, पट्टा किया गया, या किसी ने कोई रिपोर्ट भेज दी, उस रिपोर्ट को लिखना है, तो उस रिपोर्ट को आप किस प्रोफार्मा पे लिखेंगे।
अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से कुछ प्रोफार्मा दिखा दूंगा कि कैसे किन किन प्रोफार्मा में हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो अलग अलग प्रोफार्मा के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे आप किसी को सरकारी पत्र लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं, तो उस पत्र का एक फॉर्मेट होता है। तो उसी फॉर्मेट में हम अपनी कागजातों की तैयारी करते हैं। जैसे हमारे उच्च अधिकारी एसडीएम सर या एडीएम सर के यहाँ से कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मुझे किन किन कागजों की आवश्यकता होगी, वो कौन कौन से कागजात लगेंगे, उस कागजात के माध्यम से उस रिपोर्ट को बनाकर भेजी जाती है। वह आप सीखेंगे कागजात एंड तैयारी के अंतर्गत। ये भी आपका 100 नंबर का होने वाला है। 100 मार्क्स आपको कागजात तैयारी के लिए होंगे। ये सर्वेक्षण, ये आपका एक प्रकार से कहें तो प्राइमरी वर्क है। सर्वेक्षण मतलब एक प्रकार से आपका लीजिए सर्वे करना, घूमना, चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, समझना। आपको जब हल्के अलॉट किए जाएंगे तो उसमें कुछ राजस्व ग्राम निर्धारित किए जाएंगे। उन राजस्व ग्रामों में आपको सर्वे करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अभी भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। उन प्रतियोगितात्मक परीक्षा में एक योजना आई थी सरकार की, स्वामित्व योजना। आपने नाम सुना होगा। स्वामित्व योजना में आपको एक शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। जैसे हर गांव में आबादी की जमीन होती थी, सरकारी जमीन होती है वो, पर वहां पे जब लोग बस गए थे, सरकार ने उसको आबादी की जमीन घोषित की थी। उन आबादी की जमीनों का सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू मैपिंग करना और उन सब का सर्वे कर कर कागजातों को तैयार करना, वो आपका सर्वे कार्य था। उसमें हम जाते थे, आबादी के चारों तरफ घूमते थे, आबादी को ट्रेस करते थे, फिर ड्रोन को डायरेक्शन दिया जाता था कि इतनी दूर में ही आपको हमने सर्वे कर लिया है, ज़मीनी सर्वेक्षण। अब आप इसको वायु सर्वेक्षण मतलब आसमान से सर्वेक्षण करें और इन इन जगहों के नक्शे को तैयार करें। तो ये आपका होगा सर्वेक्षण। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। अगला आपका आता है भूचित्र कार्य, नक्शा। भूचित्र मतलब नक्शा, जिस नक्शे पे मतलब उस गांव का पूरा टोटली जमीन का रिकॉर्ड, सजरा जिसे कहते हैं हम, वो होता है भूचित्र कार्य। नक्शा कैसे बनाया जाएगा, नक्शे में कुछ धाराएं होती हैं, जैसे धारा 116 का प्रयोग कैसे आप करेंगे, धारा 80 का प्रयोग आप कैसे करेंगे, वो सब आपको भूचित्र कार्य में सिखाया जाएगा। ये आपके 100 मार्क्स के होंगे। सदाचार एंड अनुशासन। देखिए, अनुशासन इस विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसा कि हम और आप किसी मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करते हैं, तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉई हो। आपका विभाग, राजस्व विभाग, वो एक प्रशासनिक विभाग है। तो आपके अंदर अगर अनुशासन नहीं होगा, फिर आप इस कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। इस पे अगले 2 साल तक, नेक्स्ट 2 ईयर आपकी ट्रेनिंग इंक्लूड लेकर, और ट्रेनिंग के अगले साल तक सदाचार और अनुशासन 50 नंबर का ही होगा, लेकिन इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये मार्क्स काफ़ी अच्छी रेपुटेशंस क्रिएट करता है आपकी, कि फील्ड्स में आपकी क्या रेपुटेशंस हैं। तो आप सदाचार और अनुशासन पे बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुशासन में गया कि अपने सबसे अनुशासन का मतलब मैं आपको समझा दूं, वाणी नियंत्रण। हमें किस शब्द का प्रयोग करना है। अगर आप कॉलेज लाइफ से आ रहे हैं तो अपनी कॉलेज लैंग्वेज को छोड़कर एक प्रशासनिक कर्मचारी किस भाषा में बात करता है, कभी कभी वो क्रोधित भी होता है, लेकिन वो एक अंडर कंट्रोल क्रोधित होगा। मतलब वो क्रोध उसका स्वाभाविक तौर का नहीं होगा। कभी कभी पब्लिक को समझाने के लिए कैसे आपको विनम्र स्वभाव रखना है, कभी कभी लोग आपको गुस्सा दिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सदाचार और अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट, व्यवहारिक, सदाचार और व्यवहारिक, 9वां तो अनुशासन था, 10वां सदाचार एंड व्यवहार। ये 140 मार्क्स का होगा। सदाचार और व्यवहार, आप कैसा बिहेव कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने राजस्व निरीक्षक के साथ, अपने उच्चाधिकारियों के साथ,
ये पूरा मार्क्स डिसाइड करेगा। अगर इस पर आपको बैड इफेक्ट गया या इसकी किसी ने बैड रिपोर्टिंग आपके खिलाफ की, फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैक्सिमम करना क्या है, नेक्स्ट 1 साल तक ट्रेनिंग तक अनुशासन बना के रखना है, विनम्रतापूर्वक चलना है, सबकी इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे, वो आपको डेफिनेटली सिखाएंगे। अच्छी देखो, कोई भी इस जॉब में आने के पहले कुछ सीखा नहीं होता है। हम भी कुछ नहीं सीख के आए थे, बुक्स ही पढ़ के आए थे। बट जैसे ही हम इस जॉब में आए, हमने सीखा, अनुशासन के अंतर्गत सीखा और सदाचार सीखा, लोगों से कैसे बात व्यवहार रखना है। क्योंकि आपको फील्ड में पब्लिक को ही तो फेस करना है। आपका सामना किससे होने वाला है? ये कोई पुलिस की नौकरी नहीं है कि आपको शस्त्र अस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें आपका दिमाग, आपकी वाणी, आपका नियंत्रण, आपका आत्मसंयम, यही आपको फील्ड में एक अच्छे लेखपाल के रूप में प्रदर्शित करेगा। और जो छवि आप क्रिएट करेंगे, जो अपना फेस क्रिएट करेंगे हल्के में, वो ऊपर तक जाएगा, काफी ऊपर तक जाएगा। तो आप इसको बनाकर रखिए। ये हो गए आपके टोटल सिलेबस। अब आप बोलोगे सर ये सब स्कूल में पढ़ाया जाएगा? नहीं, कुछ चीजें आपको स्कूल में बताई जाएंगी, कुछ चीजों के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा अपने सीनियर्स के साथ। मैं 2-3 चीजों पे आपको सजेस्ट करूंगा, इन 2-3 चीजों पे बहुत ध्यान देना। नंबर 1, अनुशासन पे विशेष ध्यान रखना। आपकी इमेज क्रिएट करेगा। अगर आप अनुशासित हैं, अच्छे हैं, तो आपके सीनियर्स, चाहे वो भले ही उम्र में छोटा हो लेकिन आपसे ज्ञान में ज़्यादा होगा, वो आपको जरूर बताएगा कि इसकी मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसकी ये होता है। सदाचार में व्यवहार, अगर आपका व्यवहार उत्तम है तो आप बाकी लोगों से जल्दी सीखेंगे, क्योंकि आपके सीनियर्स आपको सिखाने में इंटरेस्ट लेंगे। ये कागजात तैयारी, अधिनियम प्रक्रिया, कागजात तैयारी, अधिनियम प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपकी पूरी जॉब डिपेंडेंट है इन दोनों पे। एक प्रकार से आप देखें तो इन दोनों पे बहुत विशेष ध्यान आपको देना है। अगर आप इनमें थोड़ा सा भी चूकते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी होनी एकदम तय है, मान के चलिए। तो आप कागजात तैयारी, अधिनियम एंड प्रक्रिया, इन 2 चीज़ों को आप अच्छे से सीखेंगे। और मैं अगले सेशन में जो स्टार्ट करने वाला हूँ, अगले सेशन में हम नक्शे और हर चीज़ों पे धीरे धीरे 1 बाय 1 चीज़ों को सीखते जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आप 2 चीज़ों पे ध्यान दे लीजिएगा। पहला, कागजात तैयारी, अधिनियम प्रक्रिया। मैंने आपको फिर भी तब भी कहा था, मैंने मेरी पिछली वीडियो में देखिए, मैंने एक बुक दिखाई है, राजस्व संहिता 2016। किसी भी लॉ जहाँ की भी किताब मिलती हो, लॉ की किताब, वहाँ पे ये किताब आपको मिल जाएगी। बेस्ट पब्लिकेशन होता है आलिया पब्लिकेशन। अगर उसकी किताब आपको मिल जाती है राजस्व संहिता, तो आप उसको जरूर लें। उसमें आपको अधिनियम और प्रक्रिया चीज़ें मिल जाएंगी। और कागजात तैयारी के लिए आप लेखपाल सेवा नियमावली ले लीजिए, उससे आप पढ़ लेंगे। हाँ, और एक चीज़, भूचित्र कार्य, नक्शा। मैं आपको नक्शा रियल में यहाँ पे इस बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। एक डमी मैपिंग जिसे आप कह सकते हैं, मैं बना के दिखा दूंगा। नक्शा आप कैसे पकड़ेंगे, नंबर्स कैसे पकड़ेंगे, नक्शे में कौन कौन से निशान किन किन चीज़ों के प्रतीक होते हैं। जैसे आबादी का निशान अलग होगा, परती जमीन का निशान अलग होगा, कुएं का निशान अलग होगा। वो चीज़ें हम नक्शे वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। नक्शे के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट, तो 1 बाय 1 सेशन हम लोग चलेंगे और 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे भी। तो ये आपका सिलेबस है। चाहिए तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये आपको पूरे पढ़ने हैं और इनके लिए बुक्स लेनी है 2-3। तो 2-3 बुक्स तो आप लोग ले ही लीजिएगा। राजस्व संहिता पहले ले लीजिएगा और एक भूचित्रकारी की भी किताब आती है, इसको ले लीजिएगा। इन सब किताब से नहीं, ये जब चीज़ें तो सीखने से आती हैं, ये चीज़ें आप सीखते जाएंगे, अपने आप चीज़ें आपको आती जाएंगी। तो मैं इसी के साथ अपने आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों को भी चीज़ें पता चल जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यूपी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग की सारी वीडियोस देते जाऊंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।